और आज हम जो आधुनिक भारत, जो अरिहंत की कैप्सूल हैंड रिटन नोट्स हैं उससे कवर कर रहे थे। और उसी क्रम में देखते हैं आज हम धार्मिक, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में आज देखते हैं। सामाजिक सुधार, दो टर्मिनोलॉजी हैं, एक तो है पुनरुत्थानवादी और सुधारवादी। पुनरुत्थानवादी का मतलब क्या है? जो परंपराओं में विश्वास करने वाले, जो परंपराओं में विश्वास करने वाले हैं उन्हें पुनरुत्थानवादी कहते हैं, और समाज में व्याप्त अंधविश्वासों में सुधार करने वाले हैं उन्हें सुधारवादी कहते हैं। इतनी बात समझ में आई होगी। कुछ सामाजिक सुधार संगठन हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पहला है ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना 1828 में हुई थी और इसकी स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी, और इन्हें युगदूत भी कहा जाता है। इन्हें युगदूत किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। अब ब्रह्म समाज की स्थापना तो राजा राममोहन राय ने की थी, लेकिन साथ ही साथ आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में, और हिंदू कॉलेज 1817 में, और वेदांत कॉलेज 1825 में खोला था। राजा राममोहन राय के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में देख लेते हैं। राजा राममोहन राय का जन्म 1772 में हुआ था, बंगाल में जन्म हुआ था। मूल नाम इनका राममोहन था और कार्यस्थल बंगाल था। इनकी पुस्तकें हैं तुहफत उल मुवाहिदीन, प्रीसेस्ट ऑफ जीसस, संवाद कौमुदी पत्रिका और मिरात उल अखबार, ये इनकी पुस्तकें हैं। और इनकी उपाधि की बात की जाए तो इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है और इन्हें आधुनिक भारत के पिता भी कहा जाता है। इनका निधन 1833 में हुआ था ब्रिस्टल, इंग्लैंड में, और वहीं इनकी समाधि है। आगे देखते हैं तत्वबोधिनी सभा के बारे में। जो तत्वबोधिनी सभा है 1829 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी पत्रिका निकाली, जो बंगाली भाषा में निकाली थी। अब 1858 में जो केशव चंद्र सेन थे, जो ब्रह्म समाज में शामिल हो गए। जो 1858 में केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज में शामिल हो गए, और 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया, और केशव चंद्र सेन ने बना दिया भारतीय ब्रह्म समाज, और देवेंद्रनाथ टैगोर ने बना दिया आदि ब्रह्म समाज। मतलब देवेंद्रनाथ टैगोर ने बना दिया आदि ब्रह्म समाज और केशव चंद्र सेन ने बना दिया भारतीय ब्रह्म समाज। और बाद में केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज से भी निकल जाते हैं और ये स्थापना करते हैं साधारण ब्रह्म समाज की 1878 में। इन्होंने 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। अब केशव चंद्र सेन के बारे में कुछ देख लेते हैं। इनका जन्म 1838 में कलकत्ता में हुआ था। इनका योगदान, इन्होंने ब्रह्म समाज का विस्तार किया, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास किया। इन्होंने ब्रह्म समाज का विस्तार किया और सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास किया था। इनके द्वारा जो स्थापित संगठन थे, एक था टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन 1868 ईस्वी में, और एक था इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 में। आगे आर्य समाज को देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में हुई। जो आर्य समाज था उसकी स्थापना 1875 में बम्बई में हुई, और इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, जो वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। आर्य समाज का मुख्यालय बम्बई में था, और जो प्रारंभ में इसका मुख्यालय था बम्बई में था, लेकिन 1877 से इसका मुख्यालय लाहौर शिफ्ट हो गया। राष्ट्रभाषा आर्य समाज की हिंदी थी, और जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे वो शुद्धि आंदोलन के प्रणेता थे, और इन्होंने गौ रक्षा समिति की स्थापना की थी 1882 ईस्वी में। ध्यान रखना, गौ रक्षा समिति की स्थापना 1882 में की गई,
स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अब आगे देखते हैं डीएवी कॉलेज। जो डीएवी कॉलेज है इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में लाहौर में की गई और इसका पूरा नाम है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। जो डीएवी कॉलेज है इसका पूरा नाम है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज और इसके संस्थापक थे लाला हंसराज। स्वामी श्रद्धानंद द्वारा 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी। स्वामी श्रद्धानंद द्वारा 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अब स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ बातें देखते हैं। इनका जन्म 1824 में गुजरात में हुआ था। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। इनकी पुस्तकें थी सत्यार्थ प्रकाश, वेदभाष्य और वेदभाष्य भूमिका। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे इनका नारा था वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों के लिए है। ये दोनों इनके नारे थे और 1882 ईस्वी में इन्होंने गौ रक्षा समिति गठित की और इनका निधन 30 अक्टूबर को अजमेर में हो गया 1883 में। प्रार्थना समाज के बारे में देखते हैं। प्रार्थना समाज, जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में हुई थी और प्रार्थना समाज की जो संस्थापक थे वो थे आत्माराम पांडुरंग। और जो महागोविंद रनाडे थे जिन्हें भारत का सुकरात कहा जाता था वो 1869 में शामिल हो गए। जो प्रार्थना समाज था इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था एकेश्वरवाद पर जोर, जाति प्रथा का विरोध और बाल विवाह का विरोध और विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना। ये सब प्रार्थना समाज के उद्देश्य थे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी और जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे वो थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? तो वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और जो रामकृष्ण परमहंस थे वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। जो रामकृष्ण मिशन था उसका उद्देश्य था रामकृष्ण परमहंस की शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। स्वामी विवेकानंद थे, इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया जो 1893 शिकागो में हुआ था और वेदांत सोसाइटी का गठन किया 1866 में। स्वामी विवेकानंद ने 1896 में वेदांत सोसाइटी का गठन किया। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। जो स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल है वो हम लोग कन्याकुमारी तमिलनाडु में देखने को मिलता है। स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ा देखते हैं। इनका जन्म 12 फरवरी 1863 को हुआ था कलकत्ता में। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं और यह 1984 से स्टार्ट हुआ है। और इनकी पुस्तकें थीं राजयोग और कर्मयोग। और स्वामी विवेकानंद का निधन 4 जुलाई 1902 ईस्वी को हो गया। अब आगे देखते हैं सत्यशोधक समाज के बारे में पढ़ेंगे। जो सत्यशोधक समाज है इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में की गई थी ज्योतिबा राव फुले के द्वारा। ध्यान रखना, जो सत्यशोधक समाज है उसकी स्थापना ज्योतिबा राव फुले के द्वारा की गई थी 1873 में और इसका उद्देश्य दलित समाज के लिए समाज अधिकार की प्राप्ति, जो दलित समाज था उसके लिए समान अधिकार की प्राप्ति ही इसका उद्देश्य था। और इसकी जो पुस्तक थी ज्योतिबा फुले की वो थी गुलामगिरी, जो 1872 ईस्वी में लिखी गई थी। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है गुलामगिरी, जो 1872 में ज्योतिबा राव फुले के द्वारा लिखी गई थी। और सावित्रीबाई फुले, जो सावित्रीबाई फुले हैं ये भारत की पहली महिला अध्यापिका हैं और इन सावित्रीबाई फुले ने ही 1848 में निम्न जाति के लड़कों के लिए स्कूल का निर्माण कराया। इन सावित्रीबाई फुले ने 1848 में निम्न जाति के बच्चों के लिए एक स्कूल का निर्माण कराया। आगे देखते हैं जो वेद समाज था इसकी स्थापना मद्रास में 1864 ईस्वी में की थी के श्रीधरालू नायडू ने। जो के श्रीधरालू नायडू हैं इन्होंने वेद समाज की स्थापना
मद्रास में 1864 में की थी। और जो बेद समाज है उसको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहते हैं। ध्यान रखना, पूछ सकता है किस संस्था को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहते हैं, तो वो बेद समाज है। आगे देखते हैं सेवा सदन। जो सेवा सदन है इसकी स्थापना 1885 में हुई थी और इसके संस्थापक B.M. मालाबारी हैं। जो सेवा सदन है इसके संस्थापक B.M. मालाबारी हैं। आगे देखते हैं अन्य जो सामाजिक सुधार संगठन है उनके बारे में बात करेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसकी स्थापना मैडम ब्लॉटस्की और कर्नल अलकाट के द्वारा की गई थी 1875 में न्यूयॉर्क में। और इसका मुख्यालय अड्यार मद्रास भारत में है। इसका मुख्यालय अड्यार मद्रास में है। एनी बेसेंट भारत में संगठन की प्रमुख नेता थी। जो एनी बेसेंट थी जो भारत में इस संगठन की प्रमुख नेता थी और इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 और होम रूल आंदोलन 1916, जो हेनरी बेबन डोरजियो थे, इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी और इसमें एनी बेसेंट ने भी फुल सहयोग किया था। अब आगे देखते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी और इसकी संस्थापक थी मैडम ब्लॉटस्की और कर्नल अलकाट। इसका मुख्यालय अड्यार मद्रास में था और एनी बेसेंट जो भारत में इस संगठन की प्रमुख नेता थी और जो होम रूल आंदोलन 1916 की प्रेरिता भी थी। बात की सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 की, तो यह हेनरी बेबियन डेरोजियो, इन्होंने इसकी स्थापना की। और इनके बारे में देखते हैं तो ये यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे और हिंदू कॉलेज के शिक्षक 1821 से 31 तक रहे और 22 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई। जो इनकी मृत्यु 22 वर्ष की आयु में हुई थी, इन्हें एक रोग था हैजा, इसके कारण इनकी मृत्यु हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, इसकी स्थापना 1887 में मद्रास में हुई थी और इसके संस्थापक थे M.G. रनाडे और रघुनाथ राव। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन 1887 में M.G. रनाडे और रघुनाथ राव के द्वारा स्थापित किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य था बाल विवाह पर रोकथाम और लड़की शिक्षा पर जोर। आगे देखते हैं कुछ संस्थाएं हैं, उनके स्थापना वर्ष हैं और उनके बारे में विवरण दिया गया है। जैसे कि देव समाज की स्थापना 1887 में हुई थी और शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय लाहौर में था। धर्म सभा की स्थापना 1830 में हुई थी, राधाकांत देव द्वारा स्थापित है और इसमें स्त्री शिक्षा और सती प्रथा के विरुद्ध बातें कही गई हैं। भारत धर्म महामंडल की स्थापना 1887 में हुई थी, पंडित दीनदयाल शर्मा द्वारा हरिद्वार में स्थापित किया गया था और यह सनातन धर्म का संरक्षण करता है। स्वामी नारायण मठ 1804 में इसकी स्थापना हुई थी स्वामी सजानंद द्वारा गुजरात में। राधा स्वामी संप्रदाय की स्थापना 1861 में तुलसीराम द्वारा आगरा में और तुलसीराम विश्वविद्यालय साहिब नाम से यह प्रसिद्ध भी है आगरा में। आगे देखते हैं मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना 1892 में बोरेसालिंगम पंतलू द्वारा स्थापित है, जो सामाजिक शुद्धि आंदोलन है। और इंडियन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। और सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में नारायण मल्हार राव द्वारा स्थापित है। यह भी सामाजिक समस्याओं पर जो बातें थी उसने कही थी। सेवा समिति, इसकी स्थापना 1914 में हृदयनाथ कुंजरू द्वारा प्रयागराज में हुई थी और यह भी सामाजिक सेवा के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना चाहता था। जो वो समिति थी जो सामाजिक सेवा के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना चाहती थी। परमहंस मंडली, इसकी स्थापना 1940 में हुई, बम्बई में स्थापना हुई। यह जाति व्यवस्था उन्मूलन के प्रति अग्रसर था। अधिकांश उच्च जातियों के लोग शामिल थे इसमें। जो परमहंस मंडली थी इसमें अधिकांश उच्च जातियों के लोग शामिल थे। आगे देखते हैं धार्मिक सुधार आंदोलन। धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करें
तो मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन, इस्लाम में व्याप्त कुरीतियों में सुधार करना था इसका उद्देश्य। अब अलीगढ़ आंदोलन पढ़ते हैं। इसका प्रारंभ सर सैयद अहमद खां द्वारा किया गया था। कुछ संस्थाएं भी स्थापित हुई थी, जैसे कि मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी 1863, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अब देवबंद आंदोलन, जो देवबंद आंदोलन था इसका प्रारंभ 1866-67 में हुआ था देवबंद सहारनपुर से। इसके नेतृत्वकर्ता थे मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही। जो अहमदिया आंदोलन था इसका प्रारंभ 1889 ईस्वी में पंजाब में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता मिर्ज़ा गुलाम अहमद थे और इसका उद्देश्य इस्लाम के सच्चे स्वरूप को बहाल करना था। रहनुमाई महज दयासन सभा थी, जिसकी स्थापना 1851 ईस्वी में बम्बई में हुई थी और इसके संस्थापक सदस्य थे दादा भाई नौरोजी, नौरोजी फरदोजी और एस एस बंगाली। अब जो अस्पृश्यता के विरुद्ध कुछ आंदोलन चले थे उन्हें देखते हैं, जैसे कि अराविरुपुरम आंदोलन 1888, इसके संस्थापक थे श्री नारायण गुरु। और मंदिर प्रवेश आंदोलन 1902, इसके संस्थापक थे श्री नारायण गुरु और ए कुमारन और टी के माधवन। और एक और था प्रजा मित्र मंडली। प्रजा मित्र मंडली एक संस्था थी जो 1902 में स्थापित थी, जिसके संस्थापक थे CR रेड्डी। और एक संस्था थी श्री नारायण धर्म परिपालन योगम आंदोलन 1902 से 30। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम आंदोलन 1902 से 3 चला। इसके संस्थापक थे श्री नारायण गुरु। और एक हरिजन सेवक संघ था 1932 में, जो महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया। बहिष्कृत हितकारी सभा 1924 BR अम्बेडकर द्वारा। और जस्टिस पार्टी आंदोलन 1916 से 17 CN मुदालियार और TN नायर द्वारा। और आत्मसम्मान आंदोलन 1925 EV रामास्वामी नायकर द्वारा। और बाइकुम सत्याग्रह था, जो बाइकुम सत्याग्रह 1925 कुमारन असंत द्वारा। अब देखते हैं प्रमुख सुधारवादी, जैसे कि बाल शास्त्री जांभेकर। जो बाल शास्त्री जांभेकर थे ये मुंबई के प्रमुख समाज सुधारक थे, मराठी पत्रिका के अग्रदूत थे और इनकी पत्रिकाएं थीं दर्पण और दिग्दर्शन। अब गोपाल हरि देशमुख, इनका उपनाम था लोकहितवादी। सर विलियम जोन्स को देखते हैं। इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी 1784 ईस्वी में। विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, ये थे निबंधमाला पत्रिका से संबंधित थे, जिनका प्रारंभ इन्होंने 1874 ईस्वी में किया था। निबंधमाला पत्रिका का प्रारंभ विष्णु शास्त्री चिपलूनकर ने किया था। और एक था सतनामी आंदोलन। सतनामी आंदोलन था, इसका उद्देश्य चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार लाना था। जो चमड़ा श्रमिक थे उनकी स्थिति में सुधार लाना था सतनामी आंदोलन का। और ये आज की क्लास यहीं एंड होती है। और सपोर्ट बनाए रखें अपना। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।